A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Badwani, your English teacher. Today we'll study Act 2 of The Tempest for class 11-12 ISC. Okay, this scene is on the another part of the island. जैसे कि इस में लिखा हुआ है another part of the island का क्या मतलब है कि जहां पर हमने इससे जो पहले वाला जो पूरा एक्ट 1 था आई शुड से प्रीवियस सीन्स में हमने देखा था कि प्रस्पेरो एक पार्ट ऑफ द आइलैंड पे है, तो दिस इज अनदर पार्ट ऑफ दैट आइलैंड जहां पर प्रस्पेरो नहीं है. हु ऑल आर प्रेजेंट देयर? लेट मी शो यू द होल सेटिंग. देखो ये एक हिस्सा है उसी आइलैंड का. दिस इज द किंग, किंग ऑफ नेपल्स. दिस इज ओल्ड गोंजेलो, इसी का काउंसलर या एडवाइसर कह सकते हो. फिर एनी टू, आइदर ऑफ टू ऑफ देम, इसमें से एक एंटोनियो है, प्रस्पेरो का भाई. एंड द करेंट ड्यूक ऑफ मिलान, असर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान, जिसने झूठ झपेट करके ये उसका गद्दी हासिल कर ली थी. और वन इज सेबेस्टियन, किंग्स ब्रदर. ओके, देन वील मूव टुवर्ड्स आवर एक्ट. तो एक्ट 2 सीन 1, दिस प्लेस, दिस हैज टेकन मीन्स ये जो सीन है इट इज ऑन द अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड. कौन कौन है वहां पर? अलोन्सो द किंग, सेबेस्टियन किंग्स ब्रदर, एंटोनियो प्रस्पेरोस ब्रदर, गोंजेलो ही इज ऑनेस्ट काउंसलर, अभी हमने आपको दिखाया. ठीक, एड्रियन, फ्रांसिस्को, ये सब क्या है? वहां के लॉर्ड्स हैं, मतलब कोर्टियर्स कह सकते हो इनको, कि उनके दरबार में या किंग का जो कोर्ट था उसमें ये लोग भी होते हैं, मतलब उनका भी एक पोस्ट होती है. और भी कुछ अदर्स हैं, अदर पीपल. ठीक है ना. व्हाट इज द होल सीन? इस सीन में क्या बताया गया है कि अभी तो स्टार्टिंग में तो ये लोग बहुत डर लेवल की बकवास करते हैं इसमें, मतलब आई लिटरली डोंट लाइक दिस बट यू हैव टू स्टडी. इसमें मतलब दे टॉक अ लॉट. ठीक है, किंग इज अपसेट, दे टॉक अ लॉट, देन एरियल कम्स, एरियल मेक्स एवरीवन स्लीप. उसके बाद एंटोनियो और सेबेस्टियन किंग को मारने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे. तो दिस इज अ वेरी लेंदी पार्ट जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. दिस इज योर पार्ट 1. ठीक, स्टार्टिंग में क्या होता है? गोंजेलो इज देयर, ही सेज beseech you. now he is talking to king. किंग से ये कह रहा है, beseech you, I request you sir, be merry, आप खुश रहो, मतलब एटलीस्ट स्माइल. वाई इज किंग अनहैप्पी? किंग इज अनहैप्पी बिकॉज उसका जो बेटा है फर्डिनेंड, हैज ही इज लॉस्ट इन द टेम्पेस्ट एंड ही थिंक्स, किंग थिंक्स कि वो मर गया है. बट ऑडियंस को पता है, हमें पता है कि वो मरा नहीं है, जो कि आपने प्रीवियस सीन में देख लिया था. ठीक है, यू हैव कॉज सो वेल, सो हैव वी ऑल, मतलब तुम्हारे पास एक रीजन है खुश होने का, वैसे ही मेरे पास भी, हम सबके पास भी है खुश होने का. ऑफ जॉय, फॉर आर एस्केप इज मच बियॉन्ड आर लॉस, जितना भी कुछ हमने खोया है उससे ज्यादा बड़ा है हमारा एस्केप. एस्केप फ्रॉम द स्टॉर्म, फ्रॉम द टेम्पेस्ट. आर हिंट ऑफ वो मीन्स आर कॉज ऑफ सोरो इज कॉमन, हम लोग का जो दुख है वो कॉमन है. हर दिन किसी सेलर की वाइफ, मास्टर ऑफ सम मर्चेंट की शिप, या खुद मर्चेंट, हैव जस्ट आर थीम ऑफ वो. जैसे कि हम लोग को सौरो है, सिमिलरली हर दिन किसी एक सेलर की वाइफ को, किसी एक मर्चेंट, मतलब किसी एक शिप के जो मास्टर होते हैं वो, या खुद जो मर्चेंट होता है वो, उसके पास भी एक रीजन होता है दुख का. बट फॉर द मिरेकल आई मीन आर प्रिजर्वेशन, मीन्स पर ये जो चमत्कार हुआ है कि हम लोग बच गए हैं, दिस इज आर प्रिजर्वेशन. फ्यू इन मिलियन कैन स्पीक लाइक अस, सिर्फ कुछ ही होते हैं मिलियंस में जो हम लोग के जैसे बात कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अदर्स तो, बाकी तो मर जाते हैं ना टेम्पेस्ट में, तो हम लोग वी आर अलाइव, वी आर सेफ. तो इसीलिए फ्यू इन मिलियंस कैन स्पीक लाइक अस. देन वाइसली गुड सर, वे आर सोरो विद आर कंफर्ट, तो इसीलिए सर प्लीज यूज योर ब्रेन. वाइजली मीन्स यूज योर ब्रेन. एंड वे आर सोरो, आपके जितने भी दुख हैं उनको, और जितना भी आपको जो सुख, आपको जो जॉय मिला है कि आप बच गए हो, उन दोनों को बैलेंस करके रखो. सौरों को अपने ऊपर ज्यादा नहीं आने दो. ठीक, अलोन्सो कहता है,
प्रिदी पीस मीन्स आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी क्वाइट। सेबेस्टियन कहता है ही रिसीव्स कंफर्ट लाइक कोल्ड पॉरेज। कोल्ड पॉरेज क्या होता है? पॉरेज इज सम सॉर्ट ऑफ ओट्स, दलिया, सेरेलेक्स जो खाया जाता है, ठीक। तो सम सॉर्ट ऑफ ग्रेन्स होते हैं जिनको मतलब खाया जाता है, तो उसको एज कोल्ड, क्योंकि ऑब्वियसली वो हम लोग गरम खाते हैं, तो ही रिसीव्स कंफर्ट लाइक कोल्ड पॉरेज, कि उसको जो तुम कंफर्ट, सेबेस्टियन कौन है? किंग का भाई, ठीक है, किंग्स ब्रदर सेबेस्टियन, वो कहता है तुम उसको ऐसे कंफर्ट दे रहे हो, ही इज रिसीविंग मीन्स दिस किंग इज रिसीविंग कंफर्ट ऐसे जैसे कि कोल्ड पॉरेज है, एक मतलब खाने की ये डिश है, दैट इज अनपेलेटेबल मीन्स वो उसके लिए अनप्लीजेंट टू टेस्ट है, उसको नहीं चाहिए, और फिर भी तुम उसे कंफर्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसको उसमें कोई भी स्वाद, कोई भी मजा नहीं आ रहा है। इन योर कॉन्सोलेंस, जो तुम उसको कंसोल कर रहे हो, शांत करा रहे हो। देन एंटोनियो सेज, एंटोनियो इज प्रस्पेरोस ब्रदर, ही सेज द विजिटर विल नॉट गिव हिम ओवर, सो मीन्स ये जो विजिटर है गोंजेलो है, ये हम लोगों को और किंग को अकेला नहीं छोड़ेगा, मतलब ही विल जस्ट सिट ऑन द हेड। See, Sebastian and Sebastian and Antonio both don't like Gonzalo a lot, तो इसीलिए वो इतने हार्श कमेंट्स कर रहे हैं उनके ऊपर। वो कह रहे हैं ये जो गोंजालो है ये उसको अकेला नहीं छोड़ेगा, उसी के सर पे बैठा रहेगा। सेबेस्टियन कहता है लुक ही इज विंडिंग अप द वॉच ऑफ हिज विट, वो क्या कर रहा है? सेबेस्टियन क्या कहता है? देखो वो क्या कर रहा है, ही इज विंडिंग अप, ही इज रेडी विद द टंग ऑफ हिज रीजनिंग, मतलब अपनी जुबान से कुछ बोलने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। बाय एंड बाय इट विल स्ट्राइक, बाय एंड बाय अभी वो बोलेगा, अभी वो शुरू हो जाएगा बात करने के लिए। गोंज़ालो सर, देखा सेबेस्टियन ने कहा था कि अभी वो बोलेगा, उसने बोला। सेबेस्टियन, तो सेबेस्टियन कहता है वन टेल, मैंने मतलब उसने कहा कि देखो मैंने बोला था कि बस वो अभी बोलेगा। गोंज़ालो, when every grief is entertained that's offered comes to the entertainer, means कभी भी अगर कोई भी grief एक पर्सन उसको झेल रहा है, he is accepting it with all his heart, तो he becomes the entertainer, उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है और वो उसी चीज में ही मतलब he lives in that। तो he is saying, Gonzalo is saying कि जो भी grief आपको मिला है, दुख मिला है, if you are accepting it, if you are acknowledging it, तो you will become the person who has a nature of being grieved, जो उसको दुख मिलता है वही वो रह जाएगा। अ डॉलर, देखो यहाँ पर सेबेस्टियन कहता है अ डॉलर, सेबेस्टियन इज sarcastically pretending that Gonzalo said entertainer, he meant innkeeper। यहाँ पर जब सेबेस्टियन एक मतलब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, यहाँ पर डॉलर का इसका क्या मतलब होता है? मनी। तो गोंजेलो को लगा कि वो इस डॉलर की बात कर रहा है जिसका मतलब होता है ग्रीफ, बट सेबेस्टियन का क्या मतलब था उस टाइम पर? सेबेस्टियन का क्या मतलब था कि वो ग्रीफ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ही इज सेइंग दैट गोंजालो comes dollar comes to him, indeed you have spoken truer than you purposed। वो कह रहा है, गोंजालो कहता है, सेबेस्टियन से कहता है कि ग्रीफ उसके दिमाग में मतलब ही इज सैड, हु इज सैड? किंग इज सैड, नो डाउट। और सेबेस्टियन, जितना तुम्हारा इंटेंशन था तुम उससे ज्यादा सच बोल रहे हो। नाउ ही इज अगेन sarcastically commenting here। सेबेस्टियन कहता है यू हैव टेकन इट वाइजलियर देन आई मेंट यू शुड। तो उस पर सेबेस्टियन क्रॉस मार्क करता है, क्रॉस रिमार्क देता है, वो कहता है कि तुमने इसको उससे ज्यादा बुद्धिमानी से लिया है जितना मैंने तुम सोचा था कि तुम इंटेलिजेंट हो। ओके, इन लोग की सब ऊटपटांग बातें चल रही हैं, क्या ही बोलूं मैं। आई जस्ट हैव टू कंप्लीट इट। गोंजालो, देयरफॉर माय लॉर्ड, वो फिर किंग से बात करता है,
Antonio, fie, what a spendthrift he is of his tongue. Fie means it is a expression for disgust, कोई चीज जो हमें नहीं पसंद आती है. तो एंटोनियो कहता है ये कितना बातूनी इंसान है. ऑफ हिज टंग मीन्स कितना जबान चलाता है, कितना बातूनी है. तो अलोंसो कहता है आई प्रीदी स्पेयर, आई प्रे यू प्लीज स्पेयर मी, ज्यादा बकवास मत करो. गोंजेलो कहता है वेल आई हैव डन बट येट, वो कहता है गोंजेलो कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू से, मेरे पास और कुछ नहीं है. बट पर फिर वो कहता है कि बट ही विल बी टॉकिंग. हाँ, यहाँ पे घूम जाता है ये बार बार, आई एम सो सॉरी. तो वो कहता है, गोंजेलो कहता है बट वेल आई हैव डन बट येट, बट अभी भी उसके पास कुछ है कहने के लिए. सेबेस्टियन कहता है कि ये अभी भी बोलता रहेगा, अभी भी ही विल कीप टॉकिंग. तो एंटोनियो कहता है विच ऑफ ही और एड्रियन फॉर अ गुड वेजर फर्स्ट बिगिंस टू क्रो. एंटोनियो क्या कहता है, वो शर्त लगाता है. ये मेरी सुंदर सी ड्राइंग है जो ड्रॉ हो नहीं पा रही है यहाँ पे. ठीक है, एंटोनियो शर्त लगाता है कि इसमें से और इसमें से, इन दोनों लोगों में से, इन दोनों में से, ठीक है, मतलब वन इज गोंजेलो एंड वन इज एड्रियन. हाँ, ठीक है, वन इज गोंजेलो एंड वन इज एड्रियन. तो इन दोनों में से हु इज द पर्सन, हु इज द पर्सन जो ज्यादा बोले, मतलब जो पहले बात करेगा. फर्स्ट बिगिंस टू क्रो मीन्स जो पहले बात करेगा. गोंजेलो में से और एड्रियन में से. आई हैव जस्ट गिवन यू फॉर एक्सप्लेनिंग, मेरी सुंदर ड्राइंग पर मत जाना. फॉर अ गुड वेजर, वेजर मीन्स क्या होती है, बेट. तो चलो शर्त लगाते हैं कि कौन पहले जीतेगा. तो सेबेस्टियन कहता है कि ओल्ड कॉक, गोंजेलो पहले जीतेगा. एंटोनियो कहता है द कॉकरेल एंड एड्रियन पहले जीतेगा, मतलब ही इज द यंगर वन, एड्रियन, तो वो पहले जीतेगा. ठीक है, ये सब कौन थे, ये सब लॉर्ड्स थे, मतलब कोई एक उनका ओहदा था किंग के कोर्ट में. तो सेबेस्टियन कहता है डन, ठीक है. अब उसमें बेट क्या होगी, मतलब जो कंसिडरेशन है वो क्या होगा. तो एंटोनियो कहता है इट विल बी अ लाफ्टर, कि जो भी इंसान होगा वो पहले हंसेगा. ठीक है, लेट मी मेक अ स्माइली ऑल्सो, तो वो जोर जोर से हंसेगा अगर इन दोनों में से कोई भी बोला. और जो पर्सन जीत गया, एंटोनियो जीता तो और सेबेस्टियन जीता तो कहता है कि ठीक है चलो एक मैच है, हम लोग इस चीज पर अग्री करते हैं. एड्रियन कहता है दो दिस आइलैंड. तो व्हाट हैपेंड, एंटोनियो ने बोला था कि एंटोनियो ने बोला था कि वेट, पहले चेक कर ले किसने क्या बोला था, कौन किसके साथ था. ठीक है, एंटोनियो कहता है कि एड्रियन, और सेबेस्टियन कहता है कि गोंजेलो बोलेगा. तो यहाँ पर सबसे पहले कौन बोला, एड्रियन ने बोला. तो एड्रियन ने बोला तो सेबेस्टियन वन. ठीक है, कौन जीत गया, सेबेस्टियन जीत गया. है ना, इन लोगों ने शर्त लगाई थी कि दोनों में से कौन जल्दी बोलेगा, तो एड्रियन ने बोल दिया तो सेबेस्टियन जीत गया. तो व्हेन ही वन, ही सेज हा हा, सो यू आर पेड, तो इसीलिए आई हैव वन द बेट और एंड यू आर पेड. तो एड्रियन, मतलब उस टाइम पर जो भी बेट हुई थी इसके बीच में एड्रियन बोलता क्या है, दो दिस आइलैंड सीम टू बी अ डेजर्ट. मुझे, एड्रियन बोलता है मुझे ये आइलैंड कैसा लगता था, मुझे ये आइलैंड एक डेजर्ट के जैसा लगता था. इट वॉज इन अहैबिटेबल, मतलब कैसा लगता था, इट ऐसा लगता था जैसे ये कोई इन अनइनहैबिटेबल, जहाँ कोई रह नहीं सकता. एंड ऑलमोस्ट इनअसेसिबल, जहाँ पर कोई कोई पहुंच नहीं सकता. येट, येट मतलब ये अपने लिए बोला था, तो ये बात भी एड्रियन ने पकड़ ली. ठीक है, अच्छा, जैसे कोई बोलता है अच्छा तो दूसरा भी बोलता है अच्छा, वैसे ही करके. ही कुड नॉट मिस इट, तो एंटोनियो कहता है वो ये बात छोड़ नहीं सकता था. कौन सी बात, येट, मतलब वो भी बात उसने पकड़ ली. तो एड्रियन कहता है इट मस्ट नीड्स मी बी ऑफ सब्टल टेंडर एंड डेलिकेट टेम्परेंस.
एड्रियन यहाँ पर कहता है, ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, ये आइलैंड की बात कर रहा है जहाँ पर ये लोग थे। तो कहता है ना कि वो मुझे ऐसा लगा था कि इनहैबिटेड, यहाँ पर लोग नहीं रहते होंगे, यहाँ पर नहीं रहते होंगे, ये रीचेबल नहीं है, लोगों की पहुंच तक नहीं है। और अगर ये होता, अगर ये आइलैंड ऐसा हो, तो इट शुड बी रिफाइंड, अच्छा अच्छा हो। इट शुड बी टेंडर, मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइल्ड हो, बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए। एंड इट शुड बी प्लीजेंट टेम्परेंस, और बहुत ही प्लीजेंट टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत दर गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए। एंटोनियो कहता है टेम्परेंस वॉज अ डेलिकेट वेंज। अब ये लोग फिर अपनी नॉनसेंस बातें करना शुरू करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। एंटोनियो कहता है टेम्परेंस, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वॉज अ डेलिकेट वेंच, मीन्स इट, शी वॉज अ डेलिकेट लेडी। टेम्परेंस, टेम्परेचर को ही वो बोल रहा है, कंफ्यूज मत होना, बस वो सिर्फ कह रहा है कि टेम्परेचर एक लड़की है। और सेबेस्टियन कहता है और सब्टल, क्राफ्टी एज ही मोस्ट लर्नडली डिलीवर्ड। और सब्टल, क्राफ्टी एक वर्ड यूज किया गया है जो बहुत ही कनिंग होता है, जो बहुत ही चीजों को, और दो चीजें हैं यहाँ पर सब्टल की उसके, जो जो चीजों को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रखता है, मतलब नाइसली रखता है। एज ही मोस्टली, एज ही मोस्ट लर्नडली डिलीवर्ड, जैसे उसने ये वर्ड बोला एज इफ वो बहुत ज्ञानी इंसान हो। व्हेन आई स्पीक मुझे बहुत इचिंग होती है नोज में, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो एज ही मोस्ट लर्नडली डिलीवर्ड का क्या मतलब है कि वो ये वर्ड ऐसे बोल रहा है जैसे लगता है कि बहुत ज्ञानी इंसान हो। एड्रियन कहता है द एयर ब्रीथ्स अपॉन अस हियर मोस्ट स्वीटली, ये जो सुंदर सी हवा चल रही है, दिस इज, मतलब बहुत स्वीट हवा है, एज इफ कि बहुत अच्छी उसमें खुशबू है। ठीक। सेबेस्टियन कहता है एज इफ इट हैड लंग्स एंड रॉटन वंस, और ऐसा लग रहा है कि इसमें लंग्स हैं और वो भी सड़े हुए लंग्स हैं, जिसके कारण ये जो, मतलब ये जो आइलैंड है उसकी बात कर रहे हैं कि एज इफ इसमें लंग्स हैं और वो जो लंग्स हैं वो सड़े हुए हैं, उसी की ये स्मेल आ रही है। एंटोनियो कहता है एज, और एज इफ इट वर परफ्यूम्ड बाय अ फेन। फेन मीन्स अ वेट सॉइल, गीली मिट्टी की खुशबू। तो वही वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इस आइलैंड में जो स्मेल है या खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, वो गीली मिट्टी की है। ठीक। फिर गोंजेलो कहता है हियर इज एवरीथिंग एडवांटेजियस टू लाइफ, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस हैं, नेसेसरी हैं। एंटोनियो कहता है ट्रू, सेव मीन्स टू लिव, एक्सेप्ट द मीन्स टू लिव, हम लोग को जीने के लिए जो चीजें नेसेसरी हैं उनके अलावा सब कुछ बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है यहाँ पर। सेबेस्टियन कहता है ऑफ दैट देयर्स नन और लिटिल, ये जो मीन्स है, रहने का जो जरिया होता है, लिविंग मीन्स जो होते हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान, यू कैन से। तो ये जो नेसेसरी चीजें हैं वो तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगी, खाने को हम फल फूल खा लेंगे, लेकिन जो एक जरिया होता है चीजों को कमाने का, या चीजों, मतलब हाउ यू विल लिव इन एन आइलैंड, एक बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस पे, तो या तो वो मीन्स जो हैं बिल्कुल नहीं है, या तो हैं भी तो बहुत कम है, सीमित है। गोंजेलो कहता है हाउ लश एंड लस्टी द ग्रास लुक्स, हाउ ग्रीन। गोंजेलो कहता है कि हाउ लश, लग्जीरियस मतलब बहुत ज्यादा रिच, एंड बहुत ज्यादा लस्टी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये ग्रास है, जितनी ग्रीन है, जैसे मतलब बहुत हरी भरी ग्रास है। तो एंटोनियो कहता है द ग्राउंड इंडीड इज टॉनी, मतलब आपको यहाँ इस सारे से ये पता चल जाएगा कि हाँ वो आइलैंड कैसा था। द ग्राउंड इंडीड, विदाउट एनी डाउट, द ग्राउंड इज टॉनी, टॉनी मीन्स इट इज येलोइश ब्राउन कलर। सेबेस्टियन कहता है विद एन आई ऑफ ग्रीन इन इट, थोड़ी सी उसमें पिंच ग्रीन की भी है। ही मिसेज नॉट मच, एंटोनियो कहता है ही मिसेज नॉट मच, नॉट फार फ्रॉम रॉन्ग, कि जितना भी, मतलब जितनी भी सही चीज है वो सही सही उसने बताई है,
कुछ गलत सलत नहीं बताया है। सेबेस्टियन कहता है नो ही डॉथ बट मिस्टेक द ट्रुथ टोटली। बट ही जो है गोंजेलो के लिए कह रहा है, इसके लिए कह रहा है, बट गोंजेलो जो है मिस्टेक द ट्रुथ टोटली, बट वो ट्रुथ से बहुत ज्यादा दूर है, फार्दर अवे है फ्रॉम द ट्रुथ टोटली। गोंजेलो कहता है बट द रैरिटी ऑफ इट इज विच इज इंडीड ऑलमोस्ट बियॉन्ड क्रेडिट। बट इस जगह की जो आइलैंड की, इज टॉकिंग अबाउट द आइलैंड, ही सेइंग कि इस आइलैंड की जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शनल रैरिटीज हैं, वो इंडीड बियॉन्ड क्रेडिट है। मतलब वो जो प्लेस है जहाँ ये लोग रुके थे, आई कैन अगेन शो यू दिस, ये ठीक है, ये जो एरिया यहाँ पर ये लोग रुक गए थे, या कह लो टेम्पेस्ट से यहाँ पर पहुंचे थे अपनी जान बचा करके, तो ये जो एरिया है दैट इज बियॉन्ड क्रेडिट, दैट इज वेरी प्रिटी एरिया। सेबेस्टियन कहता है एज मेनी वाउच्ड रैरिटीज आर, ऐसी ऐसी ये रैरिटीज है, रैरिटी इन द सेंस कि एक्सेप्शनल कोई चीज जो लोगों को लगता हो, मतलब जो बहुत ज्यादा स्केयर स्कार्स है, रेयर है, एज मेनी वाउच्ड, लोगों को लगता है कि वो एक्चुअल में है, जनरल में है, जेन्युइन है, लेकिन वो क्या है, वो रेयर है। तो वो उन चीजों के लिए वो वाउच्ड रैरिटीज, वाउचर्स मतलब उनके लिए आपके पास सबूत है, और फिर भी वो स्कार्स रिसोर्स हैं। दो ऑपोजिट टर्म्स को यहाँ पर यूज किया गया है सेबेस्टियन द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा ये अतरंगी सा है, बट यू कांट डू एनीथिंग, यू हैव टू स्टडी। थैंक गॉड मेरे टाइम पर ये सब नहीं था। था शेक्सपियर का मैकबेथ थी, बट ये नहीं था। मैकबेथ वाज इवन हॉरिबल। गोंजेलो गोंजेलो क्या कहता है, दैट आर गारमेंट्स बीइंग एज दे वर ड्रेंच्ड इन द सी, क्योंकि ये लोग भीग गए थे ना जब ये लोग ने टेम्पेस्ट से अपनी जान बचाई थी। तो वो कहता है हम लोग के ये जो गारमेंट्स हैं जो हम लोग ने पहन के रखा है, होल्ड येट देयर फ्रेशनेस, अब भी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, वो अब भी अपनी फ्रेशनेस, अपनी शाइन, ग्लॉसेस मीन्स शाइन को बरकरार रखा है उसने, बीइंग रादर न्यू डाइड, और ऐसे लग रहे हैं ये गारमेंट्स जैसे कि बिल्कुल नया नया इसको इस पे रंग चढ़ा हो, दैन सोक्ड इन द सॉल्ट वाटर, कि ये ऐसे नहीं लग रहा है कि नमक पानी, क्योंकि ओशन में सॉल्टी वाटर होता है ना ओशन में, तो वो कह रहा है कि ऐसे नहीं लग रहा है कि हम सॉल्टी वाटर से डूब करके आए हैं, ऐसे लग रहा है कि ये जो कपड़े हैं बहुत ज्यादा नए नए हैं। गोंजेलो कहता है। तो एंटोनियो कहता है इफ बट वन ऑफ हिज पॉकेट्स कुड स्पीक, एंटोनियो क्या कह रहा है कि अगर इसमें से उसकी कोई पॉकेट है जो बोल पाती, तो वुड इट नॉट से ही लाइज, तो क्या वो, अगर मान लो कोई पॉकेट है, पॉकेट बोल पाती, तो वो बाहर निकल करके ये नहीं बोलती कि ये झूठ बोल रहा है। सेबेस्टियन कहता है यस, और वेरी फॉल्सली पॉकेट अप हिज रिपोर्ट, या वेरी, रिपोर्ट मीन्स लाई, तो या तो पॉकेट बाहर निकल करके सच बोलती एंटोनियो के अकॉर्डिंग, या सेबेस्टियन कहता है या तो वो छुपा देती, ये जितना भी झूठ बोल रहा है उसको वो छुपा देती, हाइड कर देती। तो गोंजेलो फिर से शुरू हो गया। गोंजेलो कहता है मी थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है ये जो गारमेंट्स हैं आर नाउ as fresh as when we put them on first in Africa, जैसे हम लोग के गारमेंट्स आज ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो उतने ही फ्रेश हैं जब हम लोग ने इसको पहली बार अफ्रीका में पहना था। क्यों? when we were at the marriage of king's fair daughter Claribel to the king of Tunis, ट्यूनिस का जो किंग था उससे हम लोग ने जब डॉटर, अपनी डॉटर को मैरी करवाया था किंग की डॉटर को, तब हमने उसको पहना था। सेबेस्टियन कहता है इट वॉज अ स्वीट मैरिज एंड वी प्रॉस्पर वेल इन आवर रिटर्न। नाउ दिस इज द आयरनी हियर। वो क्या कहता है कि वो एक बहुत स्वीट मैरिज थी और हम लोग बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं हम लोग के रिटर्न पे। एक्चुअल में हम लोग यहाँ तूफान में डूब गए हैं। तो दिस डूब जाना, सेबेस्टियन उसको उल्टे फॉर्म में सरकास्टिकली बोल रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं। एड्रियन कहता है ट्यूनिस वॉज नेवर ग्रेस्ड बिफोर विथ सच अ पैरागॉन टू देयर क्वीन, मतलब ट्यूनिस जो सिटी है इट इज इन नॉर्थ अफ्रीका, ट्यूनेशिया इज अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका,
तो वहां पर दिस इज अ प्लेस, ठीक, वेयर इट वॉज नेवर ग्रेस्ड, इट वॉज नेवर ऑनर्ड बिफोर विथ सच अ पैरागॉन टू देयर क्वीन, जैसे कि एक ऐसा पर्सन उसको कभी नहीं मिला होगा। कैसा पर्सन? एक मैचलेस पर्सन जिसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं। और हु इज दैट पर्सन? शी इज द डॉटर ऑफ किंग अलोंसो। तो ट्यूनिस को कभी ऐसा इंसान नहीं मिला होगा। देन गोंजेलो कहता है नॉट सिंस विडो डिडोज टाइम, विडो डिडो के टाइम से अभी तक उसको ऐसा कोई नहीं मिला होगा। नाउ विडो डिडो वाज अ क्वीन ऑफ कार्थेज, कार्थेज और ट्यूनिस को एक ही सिटी, एक ही प्लेस बताया गया है। वाई इज शी कॉल्ड एज विडो? क्योंकि इसका एक बिलवड था जो उसको छोड़ करके चला गया था। आई गेस शायद एजीन करके कुछ नाम था, जो हो सकता है मैं भूल रही हूँ नाम, ठीक है। तो ये आपकी बुक में नोट्स में दिया हुआ है। तो जस्ट बिकॉज कि हिज बिलवड, हर बिलवड लेफ्ट हर, तो शी कंसिडर्ड हर सेल्फ एज अ विडो। तो वही गोंजेलो यहाँ पर कह रहा है कि तब से लेकर के विडो डिडो के टाइम से लेकर के अभी तक कोई भी उस प्लेस को, ट्यूनिस को कोई भी इतनी अच्छी लेडी नहीं मिली है एक्सेप्ट क्लैरिबल, किंग की डॉटर। एंटोनियो कहता है विडो, अ कर्स ऑफ दैट ऑन दैट, तुम मतलब नई नई शादी हुई है क्लैरिबल की और तुम उसको एक विडो से कंपेयर कर रहे हो, पाप लगेगा तुम्हारी जुबान पे। हाउ केम दैट विडो इन, तुम मतलब तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो, विडो डिडो क्यों बोला तुमने। वट इफ ही हैड सेड विडोअर एनीज, अच्छा इसका जो बिलवड था देखो उसका नाम था एनीज, ठीक। तो कहता है वट इफ ही हैड सेड विडोअर एनीज टू, और क्या होता अगर उसने विडोअर एनीज भी बोला होता। डिडो हेयर इज कंपेयर टू क्लैरिबल, ठीक, किंग की डॉटर। तो एनीज वुड बी कंपेयर टू द ट्यूनिस का प्रिंस, मतलब उसका हस्बैंड, ट्यूनिस का जो प्रिंस है जिससे इसकी शादी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि जब विडो डिडो कंसिडर्ड हरसेल्फ एज डाइड, मतलब इसने खुद को विडो कंसिडर किया तो कौन मरा? ये मरा, ठीक। तो अगर ये खुद को विडोअर कंसिडर करता तो कौन मर जाता? ये मर जाती, ठीक। वही चीज यहाँ पर बोली गई है। तो गुड लॉर्ड हाउ यू टेक इट, मतलब कैसे तुम ये सारी बातें बोल देते हो। एड्रियन कहता है विडो डिडो सेड यू, यू मेक मी स्टडी ऑफ दैट शी वॉज ऑफ कार्थेज नॉट ऑफ ट्यूनिस। तो एड्रियन, महान इंसान, वो बोल रहा है कि तुम मुझे ये चीज याद दिला रहे हो कि वो कार्थेज की थी, ट्यूनिस की नहीं थी। इवन दो कार्थेज एंड ट्यूनिस इज वन प्लेस, बट यहाँ पर एड्रियन क्या कर रहा है, वो एक नई उपज निकाल रहा है, वो दोनों को अलग अलग जगह बता रहा है। गोंजेलो कहता है दिस ट्यूनिस सर वॉज कार्थेज, तो वो कहता है, गोंजेलो कहता है ये दोनों एक ही जगह थी। एड्रियन कहता है कार्थेज, ही सेज, गोंजेलो कहता है हाँ हाँ कार्थेज की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो सेबेस्टियन कहता है his word is more than a miraculous harp, he said he hath raised the wall and houses too। देखो हार्प ये होता है, दिस इज अ म्यूजिकल हार्प, सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। छोटे भी आपको इसकी पिक्चर्स मिल जाएंगे, आप सर्च कर लेना, ये मुझे बहुत बड़ा सा दिखा सो दैट यू कैन सी इट इजिली। क्या कहा गया है, दैट सेबेस्टियन कहता है हिज वर्ड इज मोर दैन द मिराक्यूलस हार्प, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे होते हैं इसके वर्ड्स ऐसे लग रहे हैं, ऐसा मिरेकल वाला हार्प है जो दीवारों को खड़ा कर दे रहा है और हाउसेस भी बना दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक नई सिटी, जब बोला गया था कि ट्यूनिस एंड कार्थेज एक ही आर वन प्लेस, ठीक है, वन प्लेस है, बट यहाँ पर एड्रियन क्या कह रहा है, ट्यूनिस अलग है कार्थेज अलग है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके हिसाब से तो अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा करके दो अलग अलग सिटीज बना सकते हैं। ही इज सेइंग टू एड्रियन। एंटोनियो कहते हैं व्हाट इम्पॉसिबल मैटर विल ही मेक इजी नेक्स्ट। तो एंटोनियो कहता है कि अब कौन सा ऐसा इम्पॉसिबल सी चीज है जिसको
वो क्या करेगा, वो अब बोलेगा इसके बाद, मतलब और कौन सी नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज है जिसके बारे में ये लोग अब बात करेंगे। सेबेस्टियन कहता है आई थिंक ही विल कैरी दिस आइलैंड होम इन हिज पॉकेट। अब सुनो, सेबेस्टियन क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है एड्रियन और गोंजेलो ये लोग क्या करेंगे, अम, अब इस आइलैंड को, ये जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं उस आइलैंड को अपनी पॉकेट में रख लेंगे और अपने घर पे अपने सन को जाकर के देगा कि देखो बेटा ये क्या है, ये एप्पल है। ठीक है, तो एंटोनियो कहता है एंड सोइंग द सीड्स, और उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, और यही जो नदी है इसी नदी में इस आइलैंड के सीड्स को बो देंगे और उससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे आइलैंड्स निकल आएंगे। ये लोग बस नॉनसेंस बातें कर रहे हैं यहाँ पर। गोंजालो कहता है व्हाट, क्या बोल रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो एंटोनियो कहता है वाई इन गुड टाइम मीन्स कि यू वोक अप एट द राइट मोमेंट। गोंजेलो यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए एब्सेंट दिखाया गया था, तो एंटोनियो कहता है कि तुम यहाँ पे देखो जग गया लिखा है, बट एंटोनियो केम बैक एट द वेरी राइट मोमेंट। एंटोनियो ऐसा बोल रहा है गोंजेलो के लिए। गोंजेलो कहता है सर वी वर टॉकिंग, कि हम लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग के गारमेंट्स देखो कितने फ्रेश लग रहे हैं, जैसे कि ट्यूनिस में थे जब हम लोग ने मैरिज किया था ऑफ योर डॉटर, हुज डॉटर, किंग्स डॉटर। ठीक है, किंग्स की डॉटर को जब मैरी किया था, हु इज नाउ अ क्वीन। और उसके बाद एंटोनियो कहता है एंड द रेयरेस्ट दैट एवर केम देयर एंड शी इज द रेयरेस्ट, द बेस्ट क्वीन जो अभी तक वहां पर आई है। कहाँ पर, ट्यूनिस में आई है। तो सेबेस्टियन कहता है एक्सेप्ट आई रिक्वेस्ट यू विडो डिडो, और सेबेस्टियन कहता है एक्सेप्ट जो विडो डिडो थी उसके अलावा शी इज द नेक्स्ट बेस्ट क्वीन। ओ एंटोनियो, एंटोनियो कहता है ओ विडो डिडो, हाँ विडो डिडो, नाम भी बड़े अतरंगी होते हैं इनके। देन गोंजेलो कहता है इज नॉट सर माई जैकेट, माई डबलेट, माई जैकेट एज फ्रेश एज द फर्स्ट डे आई वोर इट, आई मीन इन अ सॉर्ट, एक तरह से क्या ये जो जैकेट है ये एकदम नया नहीं दिख रहा है जैसे कि ये पहले था। तो एंटोनियो कहता है दैट सॉर्ट वॉज वेल फिश्ड फॉर, और ये जो जिस तरह से तुम उसको बोल रहे हो कि मैं देखूं, दैट क्वालिफिकेशन हैज टू केयरफुली मेड, उस क्वालिफिकेशन को हमें बहुत ही ढंग से देखना पड़ेगा तब हम बोलेंगे। फिर गोंजेलो कहता है व्हेन आई वोर इट एट डॉटर्स मैरिज, और जब हमने आप इसको आपकी डॉटर की मैरिज पर पहना था। तो अलोंसो फिर दुखी हो गया। अलोंसो कहता है यू क्रैम दीज वर्ड्स इनटू माइन ईयर्स, तुम अपने इन शब्दों को मेरे कानों में ऐसे डाल रहे हो, अगेंस्ट द स्टमक ऑफ माई सेंस, जितनी मुझे भूख है सुनने की, स्टमक ऑफ माई सेंस मीन्स द एपेटाइट ऑफ माई सेंस, जितनी मुझे भूख है इन सबको सुनने की तुम्हारे शब्दों को, मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू हियर, किंग अलोंसो सेज कि उसको नहीं सुनना है बट फिर भी जबरदस्ती तुम उन चीजों को मेरे कानों में डाल रहे हो। वुड आई हैड नेवर मैरिड माई डॉटर देयर, काश मैंने अपनी डॉटर को वहां कभी शादी ही नहीं करवाई होती, क्योंकि वहां से वापस आने पर आई हैव लॉस्ट माई सन हु फर्डिनेंड, एंड इन माई रेट, एंड मेरी कैलकुलेशंस में आई हैव लॉस्ट शी टू, शी कौन है यहाँ पर, क्लैरिबल उसकी डॉटर, क्योंकि शी इज सो फार फ्रॉम इटली, इटली से वो इतनी ज्यादा दूर है, रिमूव्ड आई नेवर शैल अगेन सी हर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी उसे दोबारा देख नहीं पाऊंगा। शेक्सपियर के जमाने में वीडियो कॉल्स नहीं थे ना, ठीक है, वीडियो कॉल्स नहीं थे, ईमेल्स नहीं थे, एरोप्लेन नहीं थे कि उड़ के पहुंच जाए वहां पर। ओ माइन, ओ दाउ माइन एयर, नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट फर्डिनेंड, कह रहा है कि तुम जो मेरे वारिस हो एयर, ठीक है, ऑफ नेपल्स एंड ऑफ मिलान, व्हाट स्ट्रेंज फिश हैथ मेड हिज मील ऑन दी, कौन सी मछली ने तुम्हें स्वालो कर लिया है, तुम्हें खा लिया है। तो ही सेज, फ्रांसिस्को कहता है, ही इज अनदर लॉर्ड, वो कहते हैं सर ही मे लिव, वो
alive होगा. I saw him beat. Now here he is giving a description फ्रांसिस्को की कैसे वो नदी, वो जो टेम्पेस्ट आया था उससे वो पार करके निकला. तो वो कहता है सर वो जिंदा होगा. आई सॉ हिम बीट द वेव्स अंडर हिम. वो वेव्स को बीट करते हुए एंड राइड अपॉन देयर बैक्स, उनके ऊपर, उन वेव्स के ऊपर फ्लोट करते हुए. ही ट्रॉड द वाटर, ही वेंट ओवर द वाटर. वो जो पानी है उसके ऊपर वो जा रहा था जब शिप से वो नीचे कूदा था. हुज एनमिटी ही फ्लंग असाइड. उन वेव्स की, उन वाटर की जिनकी दुश्मनी या जिनकी नफरत को वो फ्लंग करना मतलब हटा रहा था. He was keeping them aside, breasted the surge most sullen, means he battled the waves most strong that met him. His bold head buffed the struggling waves. उसका जो head था, इतना हिस्सा, it was above the waves. Waves के ऊपर था, वो डूबा नहीं था. He kept and oared. It is a pole with a flat blade. Let me show you. देखो ऐसे करके ये दिखेगा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ, जैसे बोट जिससे चलाते हैं, मुझे नाम नहीं पता है इसका इन हिंदी. तो और इसको बोला गया है. ठीक, तो इसमें क्या कहा गया, एंड ओड, जिस जो पोल्स होती है फ्लैट ब्लेड के साथ, वैसे ही ओड हिमसेल्फ विथ हिज गुड आर्म्स. तो उसकी आर्म्स को ऐसे ही ब्लेड, ऐसे ही और बोला गया है. दैट ही ओड हिमसेल्फ विथ हिज गुड आर्म्स इन लस्टी स्ट्रोक. वो बहुत ही तेजी से स्ट्राइक कर रहा था ऑन टू द शोर, ताकि वो शोर तक पहुंच जाए, किनारे तक पहुंच जाए. ठीक है. दैट ओवर हिज वेव वॉन बेसिस बोर्ड, और उसके कारण क्या हो रहा था, दैट हिज वेव वॉन बेसिस मीन्स उसका जो बेस था शोर का, दो जैसे दिस इज फर्डिनेंट, फर्डिनेंट वहां पर पहुंचने जा रहा है. तो जो नदी का, जो समुद्र का किनारा था वो क्या कर रहा था, इट वॉज बोइंग डाउन. वट इट वॉज डूइंग, इट वॉज बोइंग, खुद को वो नीचे गिरा रहा था जो आइलैंड का किनारा है, ताकि एज स्टूपिंग, ऐसे लग रहा था कि वो नीचे हो रहा हो दिस आइलैंड टू रिलीव हिम, ताकि वो उसको आसानी पहुंचा दे, ताकि फर्डिनेंड आसानी से उस आइलैंड पर पहुंच जाए. आई नो डाउट ही केम अलाइव टू लैंड, और मुझे पूरा यकीन है कि वो शोर पर, वो किनारे पर बिल्कुल सही सलामत आया होगा. अलोंसो कहता है नो नो ही इज गॉन. अलोंसो कहता है कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है दैट ही हैड डाइड. ओके, नाउ आई एम मार्किंग इट टिल हियर. I'll continue it in the next video, since else it will go too long. So rest will be done in part 2. Okay, I hope you have understood this much. Tell me if you have, tell me if you have not, and if you have any problem in any of the topics of English, you can mention in the comment box. Till then, just be your best. Thank you.